पत्थर के पीछे के लड़के को अचानक पता चला कि पश्चिम में एक सुंदर नग्न महिला दिखाई दी थी। उसने उसके सुनहरे बाल और एक पतली आकृति देखी। महिला के कोमल चुंबन से मोहित सैनिक उसकी ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। मोहित होकर उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि महिला के पैर पक्षी के पंजे थे, लेकिन लड़के ने अप्रत्याशित रूप से यह दृश्य देखा। बंशी अचानक पीछे मुड़ गई, जैसे उसे बुरे काम न करने की चेतावनी दे रही हो, और उसकी लाल आंखों ने लड़के को डरा दिया। जैसे ही वे दोनों पूरी तरह से पानी में गायब हो गए, लड़के ने जल्दी से देवताओं से प्रार्थना की। अचानक एक लड़की उसके सामने प्रकट हुई। लड़की का नाम इला था। इस समय लड़का कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने उसकी जंगली लड़की भविष्य में उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल देगी। अचानक लड़के को हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और उसे बुरी खबर तभी पता चलती है जब वह वापस भागता है। अभी युद्ध में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह पकड़े जाने के लिए तैयार नहीं था। अगले एक सेकंड में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा आसमान से गिरा, जिससे आक्रमणकारी जनरल की मौत हो गई। जीत के लिए जनजाति के लोग आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वास्तव में भगवान ने इसकी कीमत अपनी जान लेकर चुकाई और उन्होंने एक भव्य अंतिम संस्कार किया। लॉर्ड के पद का नेतृत्व अस्थायी रूप से लड़के के दादा द्वारा किया जाएगा। जब तक लड़का वयस्क नहीं हो जाता, वह वापस आ सकता है और पलक झपकते ही लॉर्ड के पद पर आसीन हो सकता है। और लड़का अनुभव से वापस आ गया है। रास्ते में वह फिर से एराती से मिला। इस समय वह भाई कियांग से घिरा हुआ था, जिन्होंने सड़क पर अन्याय देखा, भविष्य के स्वामी के रूप में अपनी पहचान दिखाई। कई लोगों को एराती को जाने देने और देखने का आदेश दिया। उस पर भाई कियांग को घबराहट में भागता हुआ व्यक्ति परिचित लगा, लेकिन अब वापस जाकर स्वामी का पद प्राप्त करना था। लेकिन जब वह क्षेत्र में लौटा तो उसे पता चला कि विरासत उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था, क्योंकि उनके दादा लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे और शोक सभा के कारण पहले ही अपनी शक्ति खो चुके थे। और अपने पोते को वापस आते देख बूढ़े स्वामी अंततः अपनी मृत्यु से पहले ही हार मान सकते थे। उन्होंने विशेष रूप से कहा, भाई कियांग ने कहा कि उनके पिता को उनके साथ ही दफनाया जाना चाहिए। बूढ़े स्वामी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए लोग केवल जा सकते हैं। उन्होंने भाई कियांग के पिता के अवशेषों को स्थानांतरित कर लिया, लेकिन जब वे समाधि का पत्थर खोलने वाले थे तो जनजाति की चुड़ैल अचानक प्रकट हुई। उन्हें यह कहते हुए रोके कि ऐसा करने से भयानक परिणाम होंगे, लेकिन लोगों ने केवल यह सोचा कि वह बकवास कर रहे हैं और बिना स्पष्टीकरण के इसे खोल दिया। जब कब्र को जमीन से बाहर निकाला गया तो भाई कियांग ने अप्रत्याशित चीजें शुरू कर दी। अंत में जो चल रहा था उसने अचानक कुछ भयानक देखा। ताबूत के अंदर का अगला दृश्य सभी को चौंका गया। अप्रत्याशित रूप से अंदर पड़ी हड्डियां मानव नहीं थीं। यह कहते हुए विलाप करना शुरू कर दिया, शैतान का अवतार था, इसलिए भाई कियांग का खून अशुद्ध था और उन्हें प्रभु का पद पाने का कोई अधिकार नहीं था। सभी पक्षों के दबाव का सामना करते हुए बिशप भाई कियांग को केवल 7 दिनों के भीतर अपने पिता का शव खोजने की अनुमति दी जा सकती थी। उसे अंतिम संस्कार के लिए भगवान का स्थान बताना होगा। भाई कियांग, जिसके पास कोई सुराग नहीं था, केवल अपने पिता के शरीर के ठिकाने के बारे में चुड़ैल से पूछ सकता था और फिर उसे कुछ अज्ञात पता चला। मेरे पिता पहुंचे वन की मां के साथ किसी प्रकार का सौदा। उसका शरीर अब दूसरे पक्ष के साथ है। यदि वह अपना शरीर खोजना चाहता है तो उसकी दत्तक पुत्री इलाती उसका मार्गदर्शन कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से यह बातचीत एक ने सुन ली। खिड़की के बाहर महिला, जिसने घूमकर सांगबियाओं को जानकारी बेच दी। लालची सांगबियाओं ने तुरंत किसी को भाई कियांग के पीछे जाने के लिए भेजा, इस उम्मीद में कि अफवाह वाले खजाने की खोज करने का अवसर मिलेगा। भाई कियांग और इलाती जंगल में चले गए। इलाती उसके साथ यादें ताजा करना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष अहंकारी लग रहा था और उसने कहा कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन जब वे पश्चिम में आए तो पता चला कि भाई कियांग ने पहले ही उसे याद कर लिया था। दोनों के बीच संबंध बहुत आसान हो गए, लेकिन फिर उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। भाई कियांग का घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन इराती ने इसे समझ लिया घोड़े के डर से। उन्होंने कहा कि खाड़ी एक बार वंशी के आंसुओं से भर गई थी, लेकिन अंतिम संस्कार के नेताओं द्वारा अत्यधिक कटौती के कारण भाई कियांग उस महिला राक्षस के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके, जिसे उन्होंने 15 बार देखा था वर्षों पहले। वह लाल आंखें कुछ ऐसी थीं जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। इस समय उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एराती द्वारा उसे सांत्वना देने के बाद घोड़ा वास्तव में आज्ञाकारी रूप से नदी के उस पार चला गया। घटना के बाद ब्याओ को पता चला कि एराती में अभी भी जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा उसने कुछ दर्दनाक आवाजें सुनी और फिर भाई कियांग केवल उसका पीछा कर सका। और फिर उसे पता चला वह तीले पर लगे क्रॉस को खींचना चाहता था। भाई कियांग ने तेजी से आगे बढ़कर उसे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही क्रॉस को अगले सेकंड बाहर निकाला गया, तीले से भारी खून बहने लगा। इससे पहले कि भाई कियांग संभल पाता, इला एराती ने उससे बाहर निकलने का आग्रह किया। अप्रत्याशित रूप से दोनों के चले जाने के बाद मिट्टी का टीला धीरे धीरे खड़ा हो गया। यह पता चला कि एराती ने अनजाने में सील हटा दी थी और फिर विशाल जंगल में गायब हो गया। जब लक्ष्य लोग पहुंचे तो उन्होंने केवल देखा जमीन पर क्रॉस, जिससे उन्हें एक अकथनीय भय हुआ। हालांकि खजाने के प्रलोभन के तहत उन्होंने पीछा करना जारी रखा। उसी समय दोनों भाई अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे, राक्षस का खुला मुंह। एराती सीधे अंदर नहीं गया, लेकिन भाई कियांग को एक सूखा हुआ फूलों का हार दिया, यह कहते हुए कि यह गुफा में प्रवेश करने के लिए एक ताबीज था। यह साधारण चीज कुछ ऐसी थी जिसे भाई कियांग पहले पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन अंदर अंत सुरक्षित रहने के लिए उसने अभी भी इलाती की तरह अपने शरीर पर सूखे फूलों का हार पहना था। और फिर वे दोनों सफलतापूर्वक गुफा की गहराई में पहुंचे। इलाती ने कहा कि यह एक विशाल भित्ति चित्र है। जंगल की माँ और उसके बच्चे थे, लेकिन लोग उनके नाम भूल गए हैं। और पेंटिंग में बड़ा सांप जंगल की माँ का प्रेमी है, लेकिन उन दोनों ने ही संतान पैदा की थी। भाई कियांग ऐसी बुरी बात को स्वीकार नहीं कर सके। एराती ने देखा कि भाई कियांग को घृणा महसूस हुई। उन्होंने बात करना बंद कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सांगबियाओं के आदमी वास्तव में उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही नेता ने उन्हें खजाने का स्थान बताने के लिए मजबूर किया, उनके एक आदमी ने यह सुना।
चारों ओर अजीब सी आवाजें थी, इसलिए वह अकेले जांच करने गया और उसकी चीखें सुनी। तभी दूसरा व्यक्ति भी वहां आ गया। व्यक्ति का नाम उसके सिर के ऊपर से खून टपक रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो वह अचानक भयभीत हो गया। एक साइक्लोप्स अंधेरे में दिखाई दिया और अपने साथियों के मुर्गे की टांगे खा रहा था। वह इतना भयभीत हो गया कि वह भाग गया, अपने सिर को अपने हाथों में लेकर दूर चले गए। तभी दूसरों को एहसास हुआ कि गुफा में एक राक्षस था। वे घबराहट में चट्टान के किनारे की ओर भागे। दुर्भाग्य से वह चट्टान से नीचे गिर गया। समय रहते इलाती के जूते पकड़ लिए गए, लेकिन जब वह अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रहा था तो वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। जूता उतर गया और भाई कियांग इतना डर गए कि वह सीधे चट्टान में गिर गए। उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बुरे आदमी ने उसे ढाल बनाकर उसके सामने धकेल दिया। अगले ही पल इलाटी की मौत हो गई। उसने अपने सामने घुसपैठिए को गौर से देखा। जब एराती को लगा कि वह खाया जाने वाला है तो विशाल ने उसे अपनी तरह का पहचान लिया। लाल पत्थरों से घिरी हुई थी। अचानक मेरी आंखों के सामने अनगिनत सोने और चांदी के गहने आ गए। अजीब बात यह थी कि वहां बीच में एक बूढ़ी भेड़ खड़ी थी। पौराणिक कथा मिली। उसने अपने पिता की तलवार को अपने पैरों के पास से पहचाना और उसे उठाया। जैसे ही वह करीब से देखने वाला था, उसके चारों ओर सभी पत्थर की मूर्तियों ने अपना सिर घुमाया, मानो उसे चेतावनी दे रही हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई। तभी भाई कियांग को एक महिला मिली जो खजाने के अंत में बैठी खजाने की नकल कर रही थी। उसका नाम सुनकर भाई कियांग को एहसास हुआ कि वह महिला जंगल की प्रसिद्ध माता थी। निम्नलिखित यादों से उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता एक बार उन्हें उपहार के रूप में अपने साथ ले गए थे। एक बकरी ने अपने जीवन का बलिदान देकर घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए कहा था। अब भाई कियांग उसकी सुरक्षा के लिए आए हैं फूल, इसलिए वह अपने पिता की हड्डियों को वापस पाने की इच्छा भी पूरी करेगी, लेकिन 2 शर्तें हैं। सबसे पहले भाई कियांग को उन लोगों को लाना होगा जिन्होंने जंगल को नष्ट कर दिया है। दूसरे, उसे अपने वंशज इराडी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वह एकमात्र क्रिस्टलीकरण है मनुष्य का और दोनों के बीच संवाद करने का महत्वपूर्ण कार्य वहन करता है। यदि भाई कियांग ऐसा नहीं कर सकते तो वह क्रूर दंड देगी और उसके पूरे कबीले को नष्ट कर देगी। जब उसने भाई कियांग को अपनी भयानक शक्ति दिखाते हुए देखा, वह इतना भयभीत हो गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि जंगल की मां के आसपास एक विशाल अजगर था। यह किंवदंती सच थी। भाई कियांग को गुफा से बाहर भेज दिया गया था और फिर मदद के लिए इलादी की पुकार सुनी। इस समय वह बुरे लोगों के हाथों में पड़ गई। उसके पक्षी के पंजे देखने के बाद उन्हें और भी विश्वास हो गया कि टीआई एक पंछी है, इसलिए वह उसके पैरों को कुल्हाड़ी से काटना चाहता था। महत्वपूर्ण क्षण में भाई कियांग समय पर पहुंचे और इलादी की जान बचाई। एक सुरक्षित गुफा में छिपने के बाद उसने इलाती को जंगल की मां से मिलने की कहानी सुनाई, लेकिन इलाती इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। जब वह बच्ची थी तब से ही उसकी मां ने उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। सौभाग्य से चुड़ैल ने उसे अपने पास रख लिया और वह बच गई। लेकिन इन पक्षियों के पंजों के कारण होने वाले भेदभाव राक्षस। इलाती को सांत्वना देने के लिए भाई कियांग ने यह दिखाने के लिए अपने पैर उसके बगल में रख लिए कि यह सिर्फ अलग था, विकृति नहीं। यह पहली बार था जब इलाती ने बाधा को तोड़ने और करीब आने के बाद पहल की। भाई कियांग के लिए आखिरकार कुछ अकथनीय घटित हुआ। उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि बूढ़ी भेड़ फिर से पास में दिखाई दी और उसने सब कुछ देखा। अगले दिन भाई कियांग इलाती को वापस जनजाति में ले गया। उसने दावा किया कि उसे खजाने में उसके पिता का कंकाल मिला है और सबूत के तौर पर तलवार निकाल ली। वह जानती थी कि सांग्वियाओ स्वभाव से लालची था और वह निश्चित रूप से पौराणिक करेगा। सांग्वियाओ तुरंत कंकाल को वापस लाने के लिए लोगों को भेजने के लिए सहमत हो गया और उनसे जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। बाहर चला गया। यह पता चला कि महल को पहले से ही पता था कि गुफा में एक भयानक राक्षस है। उसने उन दोनों को राक्षस के साथ मिलीभगत करने के लिए फंसाया और सीधे सार्वजनिक रूप से चुड़ैल को मार डाला। इलाती, जो यह सब देख चुकी थी, अपना संयम हटा रही थी और समय मिलने से पहले ही पागलों की तरह उस चुड़ैल के पास दौड़ पड़ी। उदासी को सैनिकों ने पकड़ लिया और क्रूरतापूर्वक उसके पंजे सबके सामने खोल दिए। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा वे भयभीत हो गए और उसे एक भयानक वंशी के रूप में देखा। उसके क्रोध ने इराडी को पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। उसने आकाश में चिल्लाया और शिकायत की कि मनुष्य अपने प्रति अन्याय कर रहे हैं। अगले ही पल काले बादल इकट्ठे हो गए, बिजली और गड़गड़ाहट हुई और अंडे जितने बड़े ओले गिरे आकाश से गिर गया। लोगों के सिर टूट गए और खून बहने लगा। वे जल्दी से चर्च में छिप गए और भगवान से क्षमा के लिए प्रार्थना की। फिर वह बूढ़ी भेड़ दिखाई दी। एराती की आदत पड़ने के बाद वह उसकी पीठ पर बैठ गई। आकाश में काले बादल। बिशप ने बकरी को अपनी पीठ पर ले जाते हुए देखा। इससे पहले कि वह उसे लेने आए, जंगल की मां ने उसे बताया कि उसने उसे दुनिया में क्यों छोड़ा। इसका कारण उसका प्यार था। उसने दुनिया को अपना नाम हमेशा के लिए याद दिला दिया। अब जब उसका मिशन पूरा हो गया है तो वह अपने सभी बच्चों के साथ चली जाएगी, लेकिन इरादी भी अपनी दायन दत्तक मां का बदला लेना नहीं चाहती है। भाई कियांग को खजाने की खोज के लिए जंगल में जाने के लिए मजबूर किया। यह देखते हुए कि भाई कियांग रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, मंगदार ने उनकी एक आंख पर चाकू से हमला किया। इलाती वहां लोगों के एक समूह का नेतृत्व करने लगी। गुफा के प्रवेश द्वार और जल्द ही मंगदार को अंदर असीमित खजाने का पता चला। वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने आदमियों को खजाने को एक बोरे में रखने का आदेश दिया और पत्थर की मूर्ति जिसे संरक्षित किया जा सकता था हिलने लगी, जिससे सभी लोग डर गए। भागना चाहता था लेकिन एक विशाल अजगर ने उसे रोक दिया। अगले ही पल जंगल की मां प्रकट हुई और उसका पूरा शरीर खूनी रोशनी में डूबा हुआ था। उसने दूसरों को नजरअंदाज कर दिया और केवल भाई कियांग को डांटा। इलाती की रक्षा नहीं कर रहा था।
भाई कियांग भयभीत थे क्योंकि उन्हें अपनी शपथ तोड़ने की कीमत पता थी, लेकिन दूसरों को पता नहीं था और वे सभी वन की मां की पूजा करते हुए चुपचाप भाई कियांग के पीछे आ गए, उसकी कलाई पर रस्सी बांध दी और उससे कहा कि वह जल्दबाजी न करे। अगले ही पल जंगल की मां अपनी सजा पूरी करने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि उसका हाथ गर्म हो गया। आग की लपटें बेहद भयानक ऊर्जा के साथ फूट पड़ी। दोनों पक्ष एक में विलीन हो गए। टक्कर देखकर इराती भाई कियांग के पास पहुंची और अपने शरीर से उसकी रक्षा की, जबकि गुफा में बाकी सभी लोग मौके पर ही जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि 10 मील दूर की जनजातियों ने भी तीव्र कंपन महसूस किया। जब वे बाहर आए तो वे तुरंत अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लोग जंगल की मां की महानता की प्रशंसा करने से बच नहीं सके। ताकत उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगर इलाती की मध्यस्थता नहीं होती तो वे इस समय कोयले में बदल गए होते। वन की मां के पूरी तरह से चले जाने के बाद लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान की हड्डियां वापस बदल गई थी। इलाती की सुरक्षा भाई कियांग अंत में बच गए। वह मूल रूप से एराती को जनजाति में वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह इस जंगल की रक्षा करना जारी रखना चाहते थे जो उनका सच था। गंतव्य भाई कियांग भी दूसरे पक्ष को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उनके सामने के दृश्य ने उन्हें रोक दिया। वह इतना भयभीत थे कि उन्होंने जाने से पहले एक संदेश छोड़ दिया कि वह अब नहीं रहेंगे। प्रभु एक दिन फिर उसके पास वापस आएंगे। उसकी आंखों में देखते हुए भाई कियांग को लगा कि वह अकेला रह गया है। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे एराती से प्यार हो गया है, इसलिए उसने उसका पीछा किया। लेकिन इस समय एराती पहले ही अपनी मां की तरह चल पड़ी थी। वह अगले ही सेकंड में पानी में गायब हो गया। एराती एराती भाई कियांग ने कितनी भी खोज की, अंत में वह केवल अपनी दुनिया में लौट सके और जनजाति के नेता के रूप में सेवा कर सके। बाद में उन्होंने इलाती की याद में जंगल का नाम रखा। जब वह बूढ़ा हो गया और आखिरकार खुद को स्वामी होने के बोझ से मुक्त कर सका, तो वह अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद फिर से खाड़ी में लौट आया। वह साफ खाड़ी में लेट गया और धारा को उसके शरीर को दूर तक ले जाने दिया, क्योंकि वह जानता है कि अंत में कोई उसके आने का इंतजार कर रहा होगा। इराती